अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मौलाना जर्जिस और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की वाक़या, जो कि मौलाना जर्जिस साहब बहुत ही माने जाने मुकर्रिर है। ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, इनको तो सभी लोग जानते हैं। आइए हम इन्हीं की जुबान से, इन्हीं की कलाम, इन्हीं की जुबान से हम सुनते हैं किस तरह ने फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हराने के लिए कितने बड़े बड़े जादूगर को बुलाए थे और अल्लाह ताला की रास्ते पर से हटाने के लिए कैसे कैसे चालों चले थे। आइए इस वीडियो के अंदर में हम देखते हैं। हम बिना देरी किए हुए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और क्या हम आइए बढ़ते हैं वीडियो को। ओके लेट्स गो। एक बार ये तय हो गया मूसा अलैहिस्सलाम में और फिरौन में, ये रोज रोज के झगड़े ठीक नहीं है। आओ एक मैदान में जमा हो जाते हैं, तुम अपना मामला दिखाओ, हम अपना मामला दिखाते हैं, या तो तुम झुक जाओ या हम झुक जाएं। आओ। अब जो वाकया सुनाने जा रहा हूं वो बड़ा जबरदस्त और दिलचस्प वाकया है, उससे बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी। ईमान से पहले आदमी का हाल क्या है, लेकिन वहीं पर ईमान की दौलत जब उनको मिल जाए तो उनका हाल क्या होता है। जी बेशक बेशक। बहुत ही फिरौन ने अपने जादूगरों से कहा कि चलो आज मूसा को और मूसा की कौम को पस्त करना है। ऐसा करतब दिखाना, ऐसा तिलसम दिखाना, ऐसा जादू दिखाना कि मूसा और मूसा की कौम भाग जाए। शिकस्त होनी चाहिए। जादूगरों को भरोसा था बिल्कुल। चलो एक मैदान में जमा हो गए। मूसा अपने चंद साथियों को लेके आए, फिरौन अपना लाओ लश्कर लेकर आया। फिरौन के साथ बड़े माहिर जादूगर थे, ये वाकया सुना होगा लेकिन आज मुझसे सुनो। फिरौन के साथ बड़े माहिर जादूगर थे। तय होता है कि चलो अपना अपना कर्तव्य दिखलाओ। फिरौन ने कहा है जादूगरों, अपने जादूगरों से चलो दिखाओ। जादूगर चूंकि ईमान वाले तो थे नहीं, इसलिए सौदेबाजी पर उतर आए और फिरौन से कहने लगे, फिरौन मेरे मालिक, मेरे आका, मेरे रब, मेरे खुदा, ये बता दो अगर हम फिर मूसा पर गालिब आ गए, अगर हम जीत गए, अगर हमने मूसा और उनकी कौम को हरा दिया तो हमारा इनाम क्या होगा। पहले हमारा इनाम तो बता दो, हम ऐसे ही क्यों करतब दिखाएं, हमारा इनाम क्या होगा। फिरौन ने कहा कि दिखाओ अपना करतब, दिखाओ अपना जादू। तो फिरौन के जादूगरों ने जादू दिखाने से पहले क्या कहा। कुरान उन जादूगरों के अल्फाज को रिकॉर्ड करता है। उन जादूगरों ने फिरौन से कहा, इन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। ठीक है, हम अभी जादू दिखाते हैं, लेकिन आए फिरौन ये बताओ अगर हमने मूसा और मूसा की कौम को हरा दिया और हमारा करतब देखकर, हमारा नाटक देखकर अगर ये सब हार जाओ, भाग जाएं, तो हमारा अज्र क्या होगा। इन्ना लना लाजरन, हमारी मजदूरी क्या होगी, हमारा इनाम क्या होगा। इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम इनके ऊपर गालिब आ गए तो, अगर हम इनके ऊपर गालिब आ गए तो क्या इनाम होगा। फिरौन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, अगर मूसा और मूसा का लश्कर हार गया, शिकस्त फाश दे दी, डर गया और भाग गया, तो तुम लमिनल मुकर्रबीन का तर्जमा मैं तुम मेरी कैबिनेट में शामिल हो जाओगे। बिल्कुल, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओगे। सही तर्जमा ये। बिल्कुल। तुम मेरे बहुत करीब हो जाओगे। एक चीफ मिनिस्टर होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का के करीबी लोग कौन होते हैं, जो उसकी कैबिनेट में शामिल होते हैं। जो भी चीफ मिनिस्टर को करना होता है वो अपनी कैबिनेट से मशवरा करता है, प्राइम मिनिस्टर को जो करना होता है वो अपने कैबिनेट से मशवरा करता है। तो हम जो भी कुछ करेंगे तुम्हारे मशवरे से करेंगे, यानी तुम हमारे मुकर्रब हो जाओगे, हम तुम्हें अपनी कैबिनेट में शामिल कर लेंगे, बअल्फाज दीगर हम तुम्हें अपना वजीर बना देंगे।
तुम्हें हम अपना मिनिस्टर बना लेंगे, वजीर बना लेंगे, तुम्हारा ये इनाम होगा। अब इतना सा लालच अगर किसी को मिल जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, बहुत बड़ी बात हो गई। आज भी अगर बीजेपी की तरफ से किसी मुसलमान को ये ऑफर मिल जाए तो वो भी बीजेपी पे चला जाता है। और देख लीजिए कितने लोग जा चुके हैं कि कैबिनेट में शामिल कर लिया जाएगा, बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। अब तो सब कुछ जायज़ हो गया, जो भी वो करेंगे वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। अब तो झूठ को भी सच कहना पड़ेगा। जब उन जादूगरों ने सुना कि फिरौन कह रहा है कि इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, तुम हमारे मुकर्रब हो जाओगे, हमारी कैबिनेट में शामिल हो जाओगे, हमारे मिनिस्टर बन जाओगे, इतना बड़ा इनाम का जब लालच उनको मिला तो वो फौरन तैयार हो गए। फिर उनके पास जो रस्सियां थी उन्होंने उन रस्सियों को फेंका, उन्होंने उन रस्सियों को डाला। उन्होंने जब उन रस्सियों को मूसा के सामने और मूसा की कौम के सामने फेंका तो वो रेंगते हुए सांप बन गए, रेंगते हुए सांप बन गए, सांप बनकर रेंगने लगे। हालांकि वो सांप नहीं थे, वो नजर बंदी थी, हमें दिखाई दे रहे हैं सांप की तरह रेंग रहे, लेकिन वो सांप नहीं थे। जैसे जादूगर जो हमारे मोहल्ले में आता है, मिट्टी उठाएगा, रखेगा, मुट्ठी बंद करेगा, छू मंतर जादू करके ऐसे घुमा के खोलेगा, रुपया बन जाएगा। हालांकि वो रुपया नहीं है, वो मिट्टी है, लेकिन हमें रुपया दिख रहा है। अगर जादूगर मिट्टी को रुपया बनाना जानता होता तो अपना जादू खत्म करने के बाद फिर कटोरा लेकर 1-1, 2-2 रुपए की भीख हमसे क्यों मांगता? वो कहता है कि ये कला है, ये मिट्टी को मैंने रुपया बनाया, ये सिर्फ हमारी हाथ की सफाई है, ये तुम्हें रुपया दिख रहा है लेकिन हकीकत में रुपया नहीं है। अगर रुपया होता तो फिर तो हम घर बैठ के ये तमाशा क्यों दिखाते तुम्हें, हम तो घर बैठ के मिट्टी का रुपया बनाते रहते। मूसा और मूसा की कौम को वो रेंगते हुए सांप दिखने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम डरने भी लगे, ऐसे हटने भी लगे। फौरन अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा डरो नहीं, ला तखफ या मूसा, आए मूसा डरो नहीं, तुम्हारे पास जो लाठी है ना, जो डंडा है, इसको जमीन पर मारो, अन अलक़ि असाक, जमीन पर इस लाठी को मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने वो लाठी जमीन पे मार दी और जैसे ही जमीन पे लाठी मारी वो अज़दहा बन गया। अज़दहा बहुत बड़ा होता है, वो अज़दहा बन गया और उसने अपना मुंह फाड़ा और अंदर को सांस ली, बाहर को नहीं, अंदर को, अंदर को। जब उसने अंदर को सांस ली तो वो जितने भी सांप जो रस्सियां बनी हुई थी वो सब उसके मुंह में घुसते चले गए, करके सबको खा गया। यहीं से मूसा फिरौन के जादूगरों की अकल ठिकाने आ गई। वो समझ गए हमने जो दिखाया वो नकली चीज़ थी, मूसा ने जो दिखाया वो ओरिजिनलिटी थी, वो असलियत थी। वो समझ गए कि अब हक के आगे मेरा बातिल नहीं चलेगा। यकदम वहीं से बदल गए, यहीं से चेंज हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा जमीन पे मारा, वो अज़दहा बन गया, अज़दहा उनके सांपों को निकल गया। फिरौन के जादूगर समझ गए कि अब मेरी खैर नहीं, अगर मैंने कुछ और दिखाया तो हमारी आफत, हमारी बर्बादी, क्योंकि हमने जो दिखाया वो जादू था, मूसा ने जो दिखाया वो हकीकत है और जादू कभी हकीकत का मुकाबला नहीं कर सकता। फौरन वही के वही वो सारे जादूगर पलटे और चीख पड़े, आमन्ना बिर्रब्बे मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब के ऊपर ईमान ले आए। माशाअल्लाह। चीखते हुए उन्होंने कहा, अब हमने फिरौन को छोड़ दिया, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया। जादूगरों ने क्या कहा? बिरब्बे मूसा व हारून,
हारून और मूसा के रब पर ईमान लाया। अगर वो ये कहते हैं कि मैं तो अल्लाह पर ईमान लाया, तो लोगों का अल्लाह और लोगों का खुदा तो वही बना हुआ था फिरौन। इसलिए मूसा और हारून का रब नहीं था। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने कभी फिरौन को अपना रब नहीं माना। मूसा और हारून ने अपना रब अल्लाह को माना था। इसलिए क्या कहा, आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, मैं हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आया, यानी मैं अल्लाह पर ईमान लाया। फिरौन तो शजदर रह गया, लाया था मूसा और उनको हराने के लिए, और ये तो हम ही हार गए। ये सारे जादूगर पलट गए, ये सारे जादूगर उधर चले गए। अभी देखिए, जब तक जादू दिखा रहे थे तब तक वो काफिर थे, लेकिन जब मूसा ने अपना हुनर दिखलाया, मौजिज़ा दिखलाया, तो वो ईमान ले आए। अब ईमान लाने के बाद ताकत देखिए उनके अंदर वही मौजूद है, अभी हटे नहीं, अभी अपने घर नहीं गए। अब जब ईमान ले आए, जब कह दिया आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, जब कह दिया कि हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए, तब उनके ईमान लाने के बाद उनके अंदर ताकत क्या आई, वो दिखाना चाहता हूँ। एक मोमिन के अंदर ईमान जब आ जाए तो उसकी ताकत क्या होती है, वो चीज़ समझ लीजिए। जब वो ईमान लाए तो फिरौन ने कहा, ये क्या किया तुमने? तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह की तरफ से हक आ जाने के बाद और अपनी आंखों से हक देखने के बाद भी मैं तुम्हारी गुलामी करूं और तुमको अपना रब मानूं, तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा, हमसे बड़ा फिर पागल कोई नहीं होगा। हमने आज अपनी आंखों से हक देख लिया और सच्चाई देख ली और मूसा का मौजिज़ा देख लिया है। मूसा ने जो दिखाया वो अल्लाह की तरफ से है, इसलिए अब हक आ जाने के बाद हम तुम्हारी गुलामी नहीं कर सकते। जी दोस्तों, यहाँ पे जादूगरों ने सीधा ये कह दिया कि मैंने सच्चाई को देख लिया है, मैंने अल्लाह का करिश्मा का देख लिया है, मैंने मूसा और हारून का, अल्लाह है जो परवरदिगार है, उनका मैंने कुदरत देख लिया है। अब मैं वो सब देखने के बाद भी मैं तुम्हें अगर मालिक कहूँ तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, मैं तुम्हें खुदा नहीं मानूंगा। फिरौन को साफ तौर से इनकार कर दिया। दोस्तों हम वीडियो को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम नहीं बढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसका फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट अगर कमेंट करो तो नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह लेकर आएंगे बहुत ही जल्दी। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।